शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और सुंदर पर्व है जो आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में उदित होता है और उसकी किरणों में अमृत तत्व होने की मान्यता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी प्रिय राधा रानी और गोपियों के साथ महारास लीला रचाई थी। इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह दिव्य प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में विस्तार से वर्णित है, विशेष रूप से 29वें से 33वें अध्याय तक, जिन्हें रास पंचाध्यायी कहा जाता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर मनुष्यों के समान जड़ नहीं बल्कि चिन्मय अर्थात चेतना स्वरूप है और गोपियां भी उनकी दिव्य शक्तियां हैं। इसलिए इस लीला को सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। कहते हैं इस रात्रि को कृष्ण ने अपनी मूरत हर गोपी के लिए अलग कर ली थी ताकि सभी गोपियों के साथ कृष्ण महारास कर सके। यह लीला भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन दर्शाती है। इसमें गोपियां आत्मा का और श्री कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है और पूजा पाठ कर रहा है। इसीलिए इसे कोजागरी या कौ जागृति मतलब कौन जाग रहा है पूजागरी कहा जाता है। जिस घर में साफ सफाई रहती है और पूजा पाठ होता है वहाँ लक्ष्मी माता का विशेष वास होता है। मान्यता है कि जो भक्त रात भर जागकर देवी का पूजन भजन और कीर्तन करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा करती है और उन्हें धन सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसीलिए कई क्षेत्रों में रात भर जागरण और लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा वह एकमात्र रात है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं किसी भी मनुष्य की पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। इस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा और शीतलता से पृथ्वी को स्नान कराता है और कहा जाता है कि चांदनी में से जो अमृत की वर्षा होती है वो सबके लिए बहुत हितकारी है। इसी कारण इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और फिर अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज आप सभी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें और संभव हो तो रात्रि में जागरण भजन कीर्तन और ध्यान करें। जय श्री राम।